उत्तर प्रदेश की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के एब्सेंस के कंडीशन में आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए भी ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस ना हो जाए और आवेदन करते समय आप परेशानी में ना पड़ जाएँ। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिन भी पॉइंट्स पर चर्चा करने वाला हूं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शासन स्तर पर जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को ट्रीट किया गया था उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप स्क्रीन पर शासनादेश की कॉपी भी देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी को लेकर के, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में नेम, फादर नेम, मदर नेम या फिर अनुक्रमांक में कुछ गलती होती है। तो उसके संदर्भ में आप पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे, अंकपत्र व प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के माता पिता के नाम गलत होने पर चयन निरस्त माना जाएगा। किंतु ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने अथवा माता पिता के नाम की मात्र वर्तनी मूल शैक्षिक अभिलेखों से भिन्न अंकित की गई है, उनको नियुक्ति पत्र इस शर्त के साथ दिया जाए कि वह अपने शैक्षिक अभिलेखों में 6 माह की समय सीमा के भीतर संशोधन करा करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करेंगे। यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट्स की गलती को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कि जिनका नाम ही भिन्न है। नाम भिन्न होने का मतलब क्या है? जैसे कि देखिए, अगर किसी के पिताजी का नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव है, ठीक है, और उनके डॉक्यूमेंट्स में राकेश श्रीवास्तव केवल लिखा हुआ है यानी कुमार मिसिंग है, तो ये डॉक्यूमेंट्स में भिन्नता मानी जाएगी और इस कंडीशन में आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्पेलिंग में कुछ गलती की है, जैसे कि राकेश कुमार श्रीवास्तव था लेकिन स्पेलिंग राकेश की स्पेलिंग लिखते समय RAKESH जो कि एक्चुअल है आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन आपने RAKES केवल लिखा है, तो उस कंडीशन में आपको नियुक्ति पत्र तो दे दिया जाएगा लेकिन 6 माह का समय आपको दिया जाएगा। आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सही करा करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 6 माह के अंदर उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। ये शर्त के साथ आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, आपसे सिग्नेचर करा लिया जाएगा उस समय। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ी है, तो अगर नाम पूरी तरीके से भिन्न है तो आपको तो नियुक्ति पत्र मिलेगा ही नहीं। तो समय रहते आप उसको सही करा लीजिए, इसी में भलाई है। अन्यथा की कंडीशन में आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, जिस प्रकार से 69,000 में ट्रीट किया गया था। लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी आपको आवश्यकता ये है कि आप समय रहते इसको सही करा लें, नहीं तो आज नहीं तो कल नियुक्ति पत्र मिलने के 6 माह के भीतर तो आपको कराना ही कराना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि समय रहते आप इसको करेक्ट करवा लें। बहुत से महिला प्रशिक्षुओं का ये प्रश्न हो सकता है कि उनके हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का जो परीक्षा फल था उनके मार्कशीट पर कुमारी लिख करके आता था पहले यूपी बोर्ड में, तो क्या उनको भी इस प्रकार का संशोधन कराने की आवश्यकता है? देखिए, ये अंडरस्टूड है कि पहले की जो रिजल्ट आते थे यूपी बोर्ड के उनमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले कुमारी लिख करके आता था, तो इसको मिस्टेक नहीं माना जाता है। ये सभी प्रशिक्षुओं में एक तरीके से कॉमन होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। का आप एफिडेविट लगा करके यानी कि नोटरी बनवा करके, कोर्ट कचहरी से जो नोटरी बनता है उसको सबमिट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक जो मैंने करेक्शन की बात की वो आपके शैक्षिक अभिलेख से संबंधित थे, यानी हाई स्कूल से लेकर के आपके बीएड बीटीसी या फिर सीटेट यूपीटेट के सर्टिफिकेट से संबंधित थे। बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न हो सकता है उनके सीटेट के मार्कशीट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर इस प्रकार का कोई गड़बड़ी है, तो क्या सीबीएसई इसको करेक्ट करती है? देखिए, सीबीएसई बोर्ड का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि वो करेक्शन नहीं करती है। आप इस झंझट से बचने के लिए अगर आपको मौका मिल जाता है तो एक बार और सीटेट की परीक्षा या फिर यूपीटेट की परीक्षा पास कर लें और उसके आधार पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट है उसके आधार पर आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होइए। यूपीटेट की जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें करेक्शन का मौका दिया जाता है पीएनपी के द्वारा, लेकिन ये प्रोसेस इतना लेंदी है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको आपके संबंधित जिले के डाइट के माध्यम से ही एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराना होता है पीएनपी को, जिसमें प्रोसेस काफ़ी कठिन है। और इस वजह से मैं आप सभी को सलाह दे रहा हूं कि अगर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से पहले आपको सीटेट या फिर यूपीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है तो आप एक बार सम्मिलित होकर के अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सही कर लीजिए। करेक्शन यूपीटेट में होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और सीटेट में कोई भी करेक्शन नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि आप सीटेट के सर्टिफिकेट में करेक्शन करा पाएँ। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आपको आवेदन की अंतिम तिथि से पहले कम से कम 5 वर्ष का उत्तर प्रदेश में निवास
का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसे डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया में ये मामला कोर्ट गए थे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य से आवेदन किए थे और वो चयनित हो चुके थे, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर के वो माननीय कोर्ट चले गए, जहां पर माननीय कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया था और दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित होने का मौका दिया था। तो आप अगर चाहें तो आने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और माननीय कोर्ट के उस आदेश को आधार बनाते हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र भी पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सरकार की तरफ से दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया जाता है। निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप एक अविवाहित महिला हैं या फिर मेल कैंडिडेट हैं, तब तो कोई समस्या नहीं है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा, निवास प्रमाण पत्र हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, वो आपके पिताजी के नाम से बनेगा। लेकिन अगर आप एक विवाहित महिला हैं, मतलब शादीशुदा महिला हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं। देखिए, विवाहित महिला के लिए जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके हस्बैंड के नाम से होना चाहिए और जो उनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके फादर के नाम से होना चाहिए। इसके संदर्भ में आप दूसरा नंबर पॉइंट देख सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई की थी 1996 में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि किसी महिला का दूसरी जाति में शादी कर लेने मात्र से उसकी जाति का स्टेटस नहीं बदल जाएगा, बल्कि जिस जाति में उसने जन्म लिया है वहीं मानी जाएगी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो आपके पिताजी के नाम से होना चाहिए, ताकि आप जिस जाति में जन्म लिए हैं वही जाति आपको सबमिट करना होगा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में और उसी के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, ये तय किया जाता है। तो जितने भी विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से विवाहित होकर के उत्तर प्रदेश में आई हैं तो अपने हस्बैंड के नाम से उत्तर प्रदेश का 5 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा और किसी भी राज्य से आप आई हो तो उस राज्य से सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिताजी के नाम से आपको प्रस्तुत करना होगा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। अगर किसी भी अभ्यर्थी का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट ओरिजिनल में खो गया है तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अंकपत्र प्रमाण पत्र गायब होने की स्थिति में पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य देने पर अभ्यर्थी को अंकपत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के हेतु 3 माह का समय प्रदान किया जाए तथा अंकपत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। यानी कि अभ्यर्थी को 3 माह का समय दे दिया जाता है। आप फिर से अपना जो डॉक्यूमेंट आपके गायब हो चुके हैं वो आप फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं बनवा करके। तब तक आपका जो अभ्यर्थन है वो होल्ड पर रखा जाएगा। अगर 3 महीने से ज़्यादा समय आपने ले लिया तो आपका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा, आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे जिनको आपको पहले से रेडी करके रखना होगा शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करते समय। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।